Hello students, you are welcome in the series of rapid revision classes for the board exam. In our last class, we discussed about relationship between India and China. In today's class, we are going to discuss about the Indo-Russian relationship, which is the most important for the board exam. The reason is behind अभी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चला हुआ है उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भारत और रशिया के किस तरह के रिलेशनशिप हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क किए गए इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पे कि इंडिया ने इनडायरेक्टली किसका फेवर किया, रशिया का किया। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट लेट्स वी स्टार्ट स्टडी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे कि इंडिया एंड रशिया हैव द गुड रिलेशनशिप in the contemporary world politics. We can trace the relationship between the two countries before or during the Cold War. During the Cold War, USSR was there. तो USSR के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। इसी रिलेशनशिप के आधार पे आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR वी कंटिन्यू। तो यहाँ पे इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है उनको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में किस तरह का रिलेशनशिप है। अब जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसका मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंट्री वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट करे, दो से ज्यादा। सेकेंड वन हम ये देखेंगे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंडिया। अगर भारत रशिया के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो इंडिया को क्या बेनिफिट है, और बेनिफिट टू रशिया को क्या बेनिफिट है, किससे, इंडिया से। तो आपने इन तीन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है विद द सब पॉइंट्स, और इन्हीं सब पॉइंट्स के आधार पे लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे कि भारत और रशिया का रिलेशनशिप बहुत शानदार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर दो से ज्यादा कंट्री वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट करें। तो आप एक टाइमलाइन याद कर लीजिए। बिफोर द कोल्ड वॉर देयर वाज ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर देयर इज अ बाइपोलैरिटी, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यूनिपोलैरिटी, और 2001 के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये कंसीडर कर लिया गया देयर इज द मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर आपने क्या लिखना है, बोथ कंट्रीज सपोर्ट टू ईच अदर, बोथ कंट्रीज सपोर्ट टू ईच अदर ऑन इंटरनेशनल लेवल। कहां पे भाई, इंटरनेशनल लेवल पे। अब इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे इंडिया और रशिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल चार्ट बनाइए और काउंटर कीजिए तीन चीजों को। सबसे पहले बोथ कंट्री अगेंस्ट ऑफ द टेररिज्म। सेकेंड पॉइंट लिखोगे बोथ कंट्री हैव अ कॉमन स्टैंड ऑन द एनवायरमेंट इश्यूज, और थर्ड पॉइंट लिखोगे बोथ कंट्री आर फेवर इन द रिफॉर्म टू यूएनओ। जो रिफॉर्म टू यूएनएससी की बात कर रहे हैं, यूएनओ के अंदर बात कर रहे हैं, तो दोनों कंट्री इस बात को लेके एग्री हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे कि बोथ कंट्री हैव साइन मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल का मतलब होता है दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट। इन 2001 के अंदर बोथ कंट्री हैव द कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज के सोल्जर एक दूसरे को अपनी टेक्निक सिखाए, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम इंडियन प्राइम मिनिस्टर के नाम पे है, इंदिरा वॉज द फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया, तो इंदिरा के नाम से। इसका मतलब मल्टीपोलर के अंदर आपको तीन पॉइंट लिखने हैं, कॉमन स्टैंड, सेकंड वन आप क्या लिखोगे 80 बायलैटरल एग्रीमेंट इन 2001, और थर्ड वन आप लिखोगे कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द बोथ कंट्री, दिस इज द नेम एज द इंदिरा। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, बेनिफिट टू इंडिया। भारत को क्या बेनिफिट है इफ वी मेक गुड रिलेशनशिप विद द रशिया। हमने सबसे पहला जो लेक्चर शूट किया था उस लेक्चर के अंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी या मीनिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी आई एक्सप्लेन, और जब मीनिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी में आपको बता रहा था तो आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि जब भी दो कंट्री आपस में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना होता है। अब भारत कंटिन्यू कर रहा है गुड रिलेशनशिप विद द रशिया, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, आप लिखोगे इंडिया हैव द बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप विद द रशिया। अब क्या रिलेशनशिप से बेनिफिट है, पहला लिखोगे कि इंडिया इंपोर्ट करता है। क्या इंपोर्ट करता है इंडिया, दो चीजें लिखोगे, वेपन्स, और बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर रशिया वाज द लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया, स्टिल रशिया इज द लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया। सेकेंड वन, टूल्स ऑफ वेपन्स,
जो वेपन्स के इंग्रेडिएंट हैं अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो हम क्या करते हैं, वो भी इंपोर्ट करते हैं। दूसरा हम इंपोर्ट करते हैं 3 चीज़ें। पहला आप लिखोगे कि वी इंपोर्ट द क्रूड ऑयल। अभी देखना भारत रशिया हमें सस्ता ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से नेचुरल गैस, और रशिया इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द नेचुरल गैस। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे अदर मिनरल्स, ये लिख के आप छोड़ दोगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमें रशिया से इसलिए बेनिफिट है क्योंकि रशिया हमें सपोर्ट करता है ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। सपोर्ट ऑन इशू ऑफ कश्मीर। कश्मीर कहाँ पे इशू है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी कहाँ पे पेंडिंग केस चल रहा है, यूएनओ के अंदर। तो रशिया हमें सपोर्ट करता है, जबकि एक लंबे टाइम तक यूएसए ने हमें सपोर्ट नहीं किया किस इशू पे, कश्मीर के इशू पे। यूएसए इनडायरेक्टली टुक फेवर ऑफ द पाकिस्तान, पर रशिया नेवर टुक। तो उन्होंने हमेशा किसका फेवर लिया है, इंडिया का लिया है। रशिया हमें सपोर्ट करता है किसके लिए, फॉर परमानेंट सीट के लिए। हम क्या चाहते हैं, परमानेंट सीट चाहते हैं यूएनएससी के अंदर। परमानेंट सीट का मतलब है 5 मेंबर विच एंजॉय द वीटो पावर। तो परमानेंट सीट हमें कहाँ पे चाहिए, यूएनएससी के अंदर चाहिए, उसके लिए रशिया हमें सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर आपके पास 4 पॉइंट्स हो गए। पहला आप लिखोगे डिफेंस का, सेकंड आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो, थर्ड वन आप कश्मीर के इशू पे, और फोर्थ वन सपोर्ट फॉर द परमानेंट सीट इन द यूएनएससी। सबसे लास्ट, अब कोई भी कंट्री रिलेशनशिप मेंटेन करती है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं तो डेफिनेटली किसके नेशनल इंटरेस्ट होंगे, रशिया के भी होंगे। तो बेनिफिट ऑफ रशिया, बेनिफिट ऑफ रशिया, रशिया का क्या बेनिफिट है इफ दे कंटिन्यू द गुड रिलेशनशिप विद द इंडिया। अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है कहां से, रशिया से। अब ये देखिए, अगर इंडिया का बेनिफिट है नेशनल इंटरेस्ट टू इंपोर्ट है, तो डेफिनेटली रशिया का भी तो बेनिफिट है। रशिया भी तो क्या कर रहा है, इन चीजों को सेल आउट कर रहा है। तो आप लिखोगे कि इंडिया इज अ मार्केट। इंडिया क्या है भाई, मार्केट है किसके लिए, फॉर रशियन प्रोडक्ट्स के लिए। अब यहां पे आप फ्लो चार्ट दोबारा बना सकते हो कि रशियन कौन कौन से प्रोडक्ट है जो भारत के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं। तो आप 3 लिख दीजिए। सबसे पहले आप लिखिए डिफेंस इक्विपमेंट, सेकंड आप क्या लिखोगे, नेचुरल गैस, और यहां पे लिख दोगे अदर प्रोडक्ट्स। तो रशिया को भी इक्विवेलेंट उतना ही जरूरत है हमारा जितना हमें उसकी जरूरत है। सेकंड आप लिखोगे कि जो इंडिया है इट इज अ इमर्जिंग पावरफुल कंट्री। इंडिया क्या है भाई, एक इमर्जिंग पावरफुल कंट्री है इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। रशिया को पता है कि भारत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, तो इसीलिए वो हमें सपोर्ट करता है। अंडरस्टूड। और सबसे लास्ट के अंदर आप जब लिखोगे कंक्लूजन, रिसेंटली एक वर्ड आप लिखोगे, इंडिया इनडायरेक्टली सपोर्ट टू रशिया इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द यूक्रेन। कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि बोथ कंट्री हैव द गुड रिलेशनशिप बिफोर द कोल्ड वॉर और आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो आपको 3 वैल्यू बेस्ड पॉइंट फॉलो करने हैं। आई होप कि दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय द बोर्ड, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन 2 कंट्रीज की रिलेशनशिप है। थैंक यू।